रिटर्न्स आए हैं, तो फंड्स हैज आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो ये सारे के सारे कंसोलिडेट होकर के आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, और ये वन ऑफ अ काइंड नंबर्स हैं। और सरकार इसके अंदर कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं है कि इसकी वजह से हमारा कोई कैड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और हमने भी जीजेसी से यही डिमांड की है कि 2 से 3% इंपोर्ट ड्यूटी टोटल में होनी चाहिए, जिससे कि और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा काम। जो थोड़ा इलीगल रूट से सोना हिंदुस्तान में आता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और आज की डेट में जो हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से धंधा करने की तरफ हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी और कम हो जाएगी, तो इससे धंधा और बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जो इलीगल ट्रेड की तरफ मूव करते हुए थोड़े बहुत लोग होते हैं, जो ब्लैक शीप्स होते हैं, वो भी पूरे बाजार से आउट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी अ वेरी गुड बूस्ट टू द इकोनॉमी। यही हमारा भी सुझाव सरकार के पास गया हुआ है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि ये 1 महीने के इंपोर्ट के बेसिस के ऊपर सरकार कोई कड़ा कदम उठाने की सोचेगी भी। ये मेरा मानना है विश्व मोहन जी। डिमांड है इस बार बजट से पहले? अगर आप लोगों ने डिमांड अगर भेजेंगे जीजेसी की तरफ से, क्या डिमांड रखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर? इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग 2% से 3% की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। 6% से घटा करके 2% से 3% लाने की सुझाव दे रहे हैं सरकार को। तो 2 से 3% की इंपोर्ट ड्यूटी रखने की आप लोगों की डिमांड है। चलिए, लेकिन भाव को लेकर क्या कुछ इसका असर हो सकता है? इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कुछ बदलाव होते हैं, हालांकि उसे अभी कहना जल्दबाजी होगी। नवनीत जी, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, अक्टूबर के इंपोर्ट के नंबर को देखते हुए आपका टेक क्या है? आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को अब? जैसे नितिन ने भी बताया, थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है कि नंबर्स टाइम एंड अगेन महीने दर महीने बहुत फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिल रही है। तो हर महीने सिनेरियो चेंज होता जा रहा है एंड इसको रीड करना किस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अंडरलाइन टोन जो है वो डिसाइड कर रही है कि इंपोर्ट किस तरह से होंगे। मुझे लग रहा है कि हाँ, पर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन देखने मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ा-सा एक नरमी देखने मिल रही है, वहाँ उसके अल्टरनेट महीने में एक अच्छा इम्पोर्ट का नंबर देखने मिला है। प्राइमरीली बिकॉज़ लोगों का जो धारणा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्रति थोड़ा-सा तेज़ी की तरफ आ गया है एंड इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए फिजिकल मार्केट इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट और ये नंबर फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अगर आप सडनली 45-4600 डॉलर्स की तरफ अगर गोल्ड का भाव हो गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में फिर हमें इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने मिल जाएगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी और प्राइस जब एक ही जगह रुक जाएगा, तब ये नंबर फ्लक्चुएट होने और आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे। जिस हिसाब से और एक तो रिकॉर्ड आपका ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट के नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे हैं और रुपया लगातार रिकॉर्ड निचला लेवल बनाता जा रहा है। हालांकि आरबीआई की इंटरवेंशन से थोड़े बहुत सपोर्ट ज़रूर मिले हैं, लेकिन अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो दिख नहीं रही है। ट्रेड डील में देरी हो रही है, तो यहाँ पर रुपए का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। घरेलू बाजार में ज़्यादा तेज़ी की वजह ये भी है। रुपया कितना बड़ा गेम चेंजर होगा लॉन्ग टर्म में आपके लिए? क्योंकि आरबीआई गवर्नर के अगर आप हाल के बयान देखें तो उन्होंने भी कहा कि 2 से 3% नॉर्मल है रुपये का डिप्रिशिएशन। और एक बार आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर भी किए थे नितिन जी, अगर तो 2 से 3% का तो सीधा सीधा रिटर्न घरेलू बाजार में सोने चांदी के लिए वही हो गया। फिर आप ओवरऑल किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? तो टॉपअप है ऊपर से। बिल्कुल विश्वभन जी, जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स और इंडियन इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, उतना डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है। तो 3% तो आपको जो कुशन है वो ऑलरेडी यूएसडी